जिला हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के तहत पड़ने वाली ग्राम पंचायत नंधन का गांव कसियाना आज भी सड़क सुविधा से महरूम है। आलम ऐसा है कि कसियाना गांव को जाने वाला संकरे रास्ते पर पैदल चलना भी जान जोखिम में डालना है। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद भी कसियाना गांव के बाशिंदे काला पानी जैसा जीवन जीने को मजबूर हैं। हालांकि कसियाना गांव के बाशिंदों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर डीसी हमीरपुर से भी गांव के लिए फुट ब्रिज बनाने की गुहार लगाई थी, लेकिन इस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों में गहरा रोष है। बड़ी समस्या फुट ब्रिज की है, रोड नहीं है, सुरक्षित से वंचित है, 45 घर हैं और स्कूल दूर है, पंचायत घर भी दूर है, रास्ता कोई नहीं है जाने आने के लिए और पहले 2 डेथ हो चुकी है यहाँ। कसियाना गांव में सड़क तक पहुंचने के लिए करीब 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल करना पड़ता है और रास्ता खड्ड से होते हुए संकरी चढ़ाई होते हुए जाता है। ऐसे रास्ते में पैदल चलने के लिए भी पूरी तरह से अलर्ट होकर चलना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी ध्यान हटने पर 100 फीट गहराई में गिरने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने जनमंच से लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी फुट ब्रिज बनाने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन फुट ब्रिज नहीं बनाया गया है, जिससे ग्रामीणों की दिनचर्या बदतर बनी हुई है। गांव से बीमारी की हालत में अस्पताल पहुंचाने के लिए किसी भी मरीज को दिक्कतें पेश आती हैं और बुजुर्ग गर्भवती महिलाओं के इलाज के लिए गंतव्य पर पहुंचना आफत से कम नहीं। समस्या जी देखा रास्ता बच्चे छोटे छोटे स्कूल नहीं ले पा रहे हैं, दुखी हो गए, ड्यूटी वाले और राती पूरे उठी पट्टे रहे तो अपना बच्चा कनेक्ट रहा, 12 बजे भी हुआ, 1 बजे भी हुआ, एक गांव वाला बच्चा मारे था खरवाड़ में तो है पूरे उठी जाना, मैं मेरी बहुआ तसे बच्चा राती ले आना, तीसरे कैसा खोल लो, तीसो मार दो, तीसो खत्म कर दो, तक मिलना तीसरी जनाना कुछ दिखनी तक छुट्टो आदमी तो थल्ले पौंदो पौंदो मर गया। इतने बच्चे स्कूल छड़ने तो इतने दुखी हो रहे हैं। जो रास्ता बन गया, फुट ब्रिज बन जाओ जो, हाँ तो ये रास्ता इतनी तो खड़े चे भी लो सकते हैं, फुट ब्रिज जरिए हमारी बड़ी पारी जरूरी मांगी तो इतने बच्चे रुड़ गया मर गया तो क्या करना। ग्रामीणों का कहना है कि कसियाना गांव के लिए फुट ब्रिज की समस्या को हल नहीं किया जा रहा है, जिस कारण पुराने संकरे रास्ते से होकर ही आना जाना पड़ता है। वहीं इस रास्ते पर पुरानी पुली थी जो टूट गई है, जिसकी मरम्मत भी काफी समय बाद अब शुरू हुई है। उन्होंने बताया कि गांव के लिए फुट ब्रिज की मांग को बीडीओ भोरंज के द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। सर फुट ब्रिज की है, लोहे के फुट ब्रिज की डिमांड है हमारी गांव वालों की, तो जिस समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है, इसीलिए हमारे बुजुर्ग गर्भवती महिलाएं माता को ले जाना ही बड़ा मुश्किल है। और इसलिए जब हमने इस फुट ब्रिज की डिमांड को रखा तो हमारी इस डिमांड को मतलब इस डिमांड के द्वारा ये पुली का निर्माण कार्य किया जा रहा है, क्योंकि हमने डीसी मुख्यमंत्री सेवा संकल्प में भी कई बार शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत दर्ज करवाई है और डीसी महोदय को भी हमने ज्ञापन सौंपा, तो उन्होंने भी वीडियो वगैरह को अच्छा ये उनकी साइड से हमें अच्छा रिस्पांस आया है। डीसी महोदय उपायुक्त महोदय से हमें अच्छा रिस्पांस आया है और जो हमारे ब्लॉक खंड अधिकारी है उन्होंने पता नहीं उस फुट ब्रिज की डिमांड, हमारी डिमांड को पता नहीं किस वजह से पुली में ये किया है और गांव से सड़क सुविधा की दूरी हमारी 1.5 किलोमीटर की है और वर्षों से प्रशासन व विभाग से पिछले 1 वर्ष से लोहे का फुट ब्रिज बनाने हेतु आग्रह कर रहे हैं। जनमंचों, प्रार्थना पत्रों, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प सहित कई आवाज उठाई, पर अब विभाग गांव में 1-2 विरोधियों को उकसाकर लोहे के फुट ब्रिज का काम टालने और छोटी पुली बनवाकर लीपापोती कर रहा है। वहीं वार्ड सदस्य सरदारनी ने बताया कि गांव के लिए रास्ता नहीं है और खड्ड में बन रही पुली से कोई लाभ नहीं होगा, जबकि लोगों के द्वारा फुट ब्रिज की मांग को अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के रास्ते में किसी को उठाकर भी ले जाना संभव नहीं है। सर जी यहाँ जो गर्भवती औरतें हैं उनको नहीं ले जा रहे हैं, ले जाएं तो रास्ता नहीं है, पालकी यहाँ नहीं जा रही है, को खच्चर घोड़ा नहीं जा रहा, पे खच्चर घोड़े पे ले जाएंगे। बाकी ये है इस पुल से हमें कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि यहाँ 2 बच्चे तो घर में ही ऐसे ही हो गए पे, नहीं कहीं पुजवा नहीं पाया है, ना जो को पालकी आला मिला, ना यहाँ में कोई भी नहीं मिला किसी किस्म का, ना ही तो रास्ता है। ऐसा भी नहीं है पे चलो किसी को खच्चर घोड़े पे ले जाएंगे, पालकी में ले जाएंगे, इसका तो कुछ नहीं है। तो पैदल भी निकल जाएंगे, जैसे खड्ड में उतरे हाथों पैरों के बाहर चढ़ ही जाएंगे। लेकिन नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बहुत प्रॉब्लम है। और मेरे गांव की बहुत बड़ी शिकायत है ये कि हमें रास्ता चाहिए, हमें ब्रिज पुल डाल दो, हम ब्रिज पुल मंजूर है। आप क्या मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाते हैं? मुख्यमंत्री से ये पिनवोद हमारा यही है कि हमारे हमें पुल मिल जाए, ब्रिज पुल, फुट ब्रिज लोहे का मिल जाए तो मेरे गांव को कोई सुविधा हो जाएगी। मैं कोई सुविधा नहीं है मेरे गांव के लिए। एक बात ये कि कहते हैं कि यहाँ लड़कियों की शादी नहीं करना चाहते हैं जी, लोग देते ही नहीं है। जब कोई रिश्ता मांगने आता है तो यहाँ से देख के मुड़ जाता है, बोलता है यहाँ से कैसे जाना, कहाँ जाना। बिल्कुल नहीं आते जाते हैं, आएंगे मना कर जाएंगे। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि गांव के लिए कोई भी सुविधा नहीं है और गांव के रास्ते में आना जाना मुसीबतों से भरा है। उन्होंने बताया कि गांव को जोड़ने वाला एक ही रास्ता है और इस रास्ते से अस्पताल पहुंचना मुश्किलों भरा है। उन्होंने बताया कि इस रास्ते की वजह से कई बच्चों को समय पर इलाज नहीं मिलने से वो मौत का ग्रास भी बन चुके हैं। मेरे बच्चे 3 हैं, वो रोज स्कूल को यहाँ से जाते, 3 किलोमीटर स्कूल जाते हैं इधर से। और ये मेरे हस्बैंड है, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में है। आजकल कोरोना की वजह से इनकी ड्यूटियाँ लगी है, तो ये रात को 12-12, 1-1 बजे आते हैं। तो हमें रात को यहाँ इनको इधर से लेने जाते हैं रास्ते में। तो रात को हमारे को जंगली जानवरों का भी खतरा है इधर से। तो हम बताओ आप, हम अकेले कहाँ जाएंगे। हम सरकार से ये कि हमारी मांग फुट ब्रिज की है। और यहाँ भी और जो ये लेडीज हैं तो ये जब प्रेगनेंट होती है तो इनको ले जाने में भी दिक्कत होती है। जो जेंट्स घर में नहीं हो तो हम लेडीजें कैसे ले जाएंगी, आप बताओ। इधर से कितना दूर पड़ता है हमारे को इधर से सड़क के ले जाने में। पंचायत वाले जो गए तो जोड़े आते हैं, ऐसे बोले जी हाँ जो रास्ता बनाए दो, रास्ता बनाए दो। इस बनाने का क्या फायदा, इस रहता है महंगे भी कर रहे रिपेयर माड़ी मोटी, ये बहन चाहिए भी टप्पे ता भी यहाँ टप्पी है। तो इस रहता है जो कोई फायदा नहीं है जी, फायदा कोई नहीं है। अहे नहीं लंघते, सारे गाँव लंघा, 4-5 गाँव लंघे आने जाने जो है। तो अह जो इतने दुखी है बे तुम गल रन दो, नसोगियां ले आ रहे हैं, तिनारे ऑपरेशन हो रहे हैं, तसे बच्चे रगड़ी ने हाथ पैर बैठी आ रहे हैं। तो हम तिनारियां मां जो के जवाब देने बोले तुम्हारे नहीं यहाँ बसानियां आई भाई, अह कि ले रगड़ी ने से बच्चे 2 बच्चे मर गए थे, डॉक्टर गए टाइम मरे ले नहीं पा रहे थे। वहीं बीडीओ भोरंज मुकेश कुमार ने बताया कि गांव के लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए पहले वाले रास्ते को बनाया जाएगा और खड्ड में नई पुली भी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि लोगों की फुट ब्रिज की मांग जरूर आई है, लेकिन फुट ब्रिज के लिए इतना बजट नहीं होगा तो दूसरा मलकियत भूमि में फुट ब्रिज बनाना संभव नहीं होगा। ग्राम पंचायत मंडल में एक गांव कुछाना पड़ता है। वहां के लोगों ने जनमंच के दौरान एक मांग उठाई थी कि उनको आने जाने के लिए एक नाला पड़ता है, उसमें आने जाने के लिए उनको बड़ी समस्या आती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पुली वगैरह बनाई जाए। तो मैंने अपना स्टाफ जैसे टेक्निकल लोग जी भेजे थे वहाँ मौका पर। उन्होंने लोगों की मांग के अनुसार जो है, जो दिल्ली ब्रिज फुट ब्रिज की बात कर रहे हैं, वहाँ का मौका देखा और उसको एस्टिमेट किया। तो एस्टिमेट करीब बना, कोई 20 लाख का एस्टिमेट बनता है। और उस काम को कराने में हमारा विकास खंड रूरल डेवलपमेंट विभाग जो है सक्षम नहीं है, क्योंकि उसमें हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए होंगे जो हमारे डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैंने ये अनुरोध किया था कि इस काम को जो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कराए। तो इसके बाद क्योंकि लोगों के आने जाने की समस्या थी और उनको फौरी तौर पर हेल्प की जरूरत थी, इसके समस्या को देखते हुए मैंने पंचायत के माध्यम से वहाँ ऑलरेडी जो रास्ता चलता है, एग्जिस्ट करता है एक रास्ता, वहाँ एक पुल बना हुआ था। पुल जो है वो डैमेज हो गया था। उस पुल के साथ ही पंचायत से बजट का आवंटन करा के 5 लाख रुपए का आवंटन कराया है। वहाँ हम पुली का निर्माण कर रहे हैं।
खैर ग्रामीणों की ये समस्या बेहद गंभीर है, क्योंकि आजादी के 70 साल बाद जहां सोचिए एक रास्ता सही नहीं है, वहां भला क्या होगा। लिहाजा देखना ये होगा कि कब सरकार और प्रशासन इन लोगों की समस्या पर नजर डालती है और कब इन्हें इस समस्या से निजात मिलती है। पंजाब केसरी के लिए बड़सर से अशोक राणा की रिपोर्ट।